इस तरह के पुल को देखकर मेरा दिल सने सने गदगद होता जा रहा था। तो भाई ये जो सामने फैक्ट्री दिख रही है आपको, ये है नमक की, और जगह का नाम है मीठापुर। यकायक हम उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां पर मुझे सोना ही सोना नजर आ रहा था। भाई लोगों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं बेट द्वारिका, जो कि प्रभु श्री कृष्ण की असली नगरी है, जो पानी में डूबी हुई है। तो बेट द्वारिका दरअसल एक टापू है जिसके नीचे प्रभु श्री कृष्ण की जो द्वारिका पुरी थी वो स्थित है। तो फिलहाल हम लोग उसी के दर्शन करने जा रहे हैं। विजिट कह सकते हो, लेकिन मेरा तो कहना यही है कि विजिट से ज़्यादा अच्छा है दर्शन। हम बेट द्वारिका के दर्शन करने जा रहे हैं, और बेट द्वारिका लगभग हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से है 23 किलोमीटर। और वहाँ पर प्रभु के दर्शन करने के बाद हम सीधे चले जाएंगे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग शूट जहाँ हुआ था उस जगह, यानी कि जामनगर। लेट हो गए हैं। हाँ, थोड़ा अंबानी जी ने हमें थोड़ा लेट बुलाया। नहीं, अंबानी जी ने तो समय से ही बुलाया था, हम थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में, क्योंकि काफी बड़ा तगड़ा बिजनेस है, तो इसलिए उसमें हम व्यस्त हो गए। तो अब हम जामनगर जा रहे हैं घूमने। पकौड़ियों को साइड में रखते हुए अब कुछ जानकारी का सिलसिला शुरू किया जाता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है पोरबंदर और जामनगर, दूरियां आपके सामने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है द्वारका रेलवे स्टेशन, जो कि है वहां से लगभग 33 किलोमीटर दूर। और किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मुझे फ़ोन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेरा नंबर ही नहीं होगा। और ये जो सामने फैक्ट्री दिख रही है आपको, ये है नमक की, और जगह का नाम है मीठापुर। फैक्ट्री नमक की है, लेकिन जगह है मीठापुर। समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ से बहुत सारा नमक एक्सपोर्ट होता है। और फिलहाल आ चुकी है एक बहुत सुंदर सड़क, अच्छी सी है, तो सिंगल ही, लेकिन भाई बहुत अच्छी है। जो पीछे थी वो थोड़ी खराब सड़क थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। प्रभु के दर्शन करने के लिए तो भाई मार कठिन से कठिन पे भी भक्त चले जाते हैं। अकारण ही हम बहुत सुंदर एवं विचित्र स्थान पर पहुंच चुके थे, जिस जहां एक ओर समुद्र था और दूसरी ओर बहुत सारी नावें मुझे दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर पश्चात आपको भी दिखाई देने लगेंगी। बाईं ओर एक विशालकाय समुद्र, जो कि किसी की परिम सीमा नहीं थी, और दाईं ओर बहुत सारी नावें खड़ी थी जो कि मैंने बेच दी थी कबाड़ वाले को। और सहसा ही मुझे एक वहां पर मेरा एक योट भी दिखाई दिया, जिसको मैंने बरसों पहले बेच दिया था, और इसको रिन्यूअल कराने की जगह यहाँ पर कबाड़ खाने में खड़ा कर दिया गया था। अब बारी थी एक और अभिन्न जानकारी की। मैं आप लोगों को ज्ञात करा देना चाहता हूं कि इस सेतु का नाम है सुदर्शन सेतु, जिसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा 25 फरवरी 2024 को करा गया था। यह ब्रिज कच्छ खाड़ी को बेट द्वारिका से जोड़ता है, और जिसकी 2.5 किलोमीटर तक लंबी है।
लंबाई। इसको एक नया नाम भी दिया जा सकता है, ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर सेतु। यह सेतु काफ़ी लंबा था और इस पर हम बहुत ही आनंद में होकर आगे बढ़ रहे थे। साथ ही मुझे बहुत सारे समुद्र में जहाज भी दिखाई दे रहे थे और बहुत सारी नावें जो कि मैं पहले ही बेच चुका था। सहसा ही मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां इस पुल पर खड़ी हुई हैं और फालतू में ये लोग यहाँ पर खड़े होकर पुल का वजन बढ़ा रहे थे। फिर मैंने देखा कि नज़ारा काफ़ी सुंदर था, तो इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते थे क्योंकि यह रूल के खिलाफ होता, और आपको ज्ञात कराना चाहता हूँ कि मैं बिना रूल के कोई काम नहीं करता हूँ। सहसा ही इतना बड़ा पुल देखकर मेरे मन में भयक्रांत मच चुका था, क्योंकि यह पुल बहुत ही ऊंचा एवं लंबा एवं चौड़ा तीनों तरह का था। इसमें बहुत मोटे मोटे तार लगे हुए थे जो कि मुझे भयक्रांत कर रहे थे। मेरे मन से एक ही आवाज निकल रही थी, इतना बड़ा एवं विशालकाय पुल, शायद विकास नाम का व्यक्ति यहीं पर आसपास रहता होगा, क्योंकि इस स्थान को देखकर लग रहा था कि काफी दिनों से विकास नाम का व्यक्ति इसी स्थान पर निवास कर रहा होगा। अब हम मंगल करण विघ्न हरण करते हुए मध्यम एवं सने सने गति से आगे की ओर बढ़ रहे थे। सूरज हमारे ठीक ऊपर था और मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा था। यकायक मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि अब बेट द्वारिका दूर नहीं, प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन हमें शीघ्र ही प्राप्त होंगे। गाड़ियों का इतना प्रचंड अतिक्रमण देख के मैं सहसा ही दंग रह गया था, क्योंकि इतनी गाड़ियां मैंने अभी तक किसी भी जगह नहीं देखी थी। पार्क में लगा दिए और अब हम लोग निकल चुके हैं रिक्शा से। हनी सिंह पहुंच जा रही है भाई, एकदम भीड़ बहुत है भाई। जब से मोदी जी ने पुल का उद्घाटन किया है तब से भाई भीड़ बहुत है इस टापू पर। रिक्शा पर आगे बढ़ते हुए हमें बैरियर लगे दिखे, शायद इधर रिक्शाओं का जाना मना था, तो हमने रिक्शा को बाएं हाथ पर मोड़ दिया और किसी दूसरे रास्ते से हम बेट द्वारिका के मंदिर की ओर जाने लगे। सहसा ही मेरी नज़र एक स्वर्ण मंदिर पर पड़ी। मैंने कहा, अमृतसर से चलकर ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया? तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा, ये वो वाला स्वर्ण मंदिर नहीं है, ये दूसरा स्वर्ण मंदिर है। और इतनी भीड़ भाई मैंने अभी तक किसी भी स्थान पर नहीं देखी, ना ही सोमनाथ में ना ही द्वारिका में। बेट द्वारिका में जब से सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ तब से यहाँ पर बहुत अत्यधिक भीड़ आने लगी थी। मेरा दोस्त अपने ट्रिपल एक्सल के साथ बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, जिसका पीछा करते करते मैं भी वीडियो बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। और सहसा ही एक लोगों के माया जाल से मैं घिर चुका था, क्योंकि भाई मंदिर का गेट आने के पश्चात भीड़ एकदम से टूट पड़ी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पब्लिक का झरना बह रहा हो। भाई लोगों, जितनी भीड़ बेट द्वारका में मिली इतनी तो भाई ना सोमनाथ में मिली, ना जो द्वारिका मंदिर है, टेम्पल है मेन, वहाँ मिली। भाई बेट द्वारिका में बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाड़ियाँ देखो आप कितनी, पार्किंग फुल है, बसें इतनी सारी हैं, बहुत सारी बसें हैं। तो भाई किसी भी जगह आओ, चाहे नागेश्वर हो या बेट द्वारिका हो, समय से निकलो घर से और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करो, वरना भाई बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी आप लोगों को। बेट द्वारिका के दर्शन करने के बाद अब बारी थी हमारी जामनगर जाने की। तो अब हम इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन को ठोक देना, लाइक और शेयर को जमकर पेल सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद।